हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिग्विजय सिंह योर लाइफ कोच के अंदर। तो हम सक्सेस माइंडसेट के ऊपर बात कर रहे थे और सक्सेस माइंडसेट के ऊपर जो हमने बात करी लास्ट वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था दैट वाज जस्ट अबाउट द सेल्फ डिसिप्लिन। तो अभी हम बात करेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए। तो आज की डेट में सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ एक जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमें अगर सक्सेसफुल होना है तो आज की डेट में हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, हमारी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, हमें स्टेज के ऊपर बोलना आना चाहिए, हमें हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए दैट मस्ट बी वेरी गुड। और अगर हम बोल रहे हैं तो हम स्टेमर ना करें, और साइड बाय साइड जो हम बोल रहे हैं हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है और जो कॉन्फिडेंस है, और इवन आजकल क्या है कि इंटरनेट का ज़माना है, हमें वीडियो वगैरह बनानी पड़ती है, तो जो कैमरा फेसिंग है हमें वो भी करनी आनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। लेकिन क्या आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं? क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? स्टेज पे बोलने से डर लगता है? आपको डर लगता है अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई आपको आके स्टेज पे बोलना है, क्या आप डर जाएंगे? तो आज मैं सबसे पहले मैं साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि हमें ऐसा ये डर लगता क्यों है। देखो क्या है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, आज से अगर मिलियन और बिलियंस ऑफ ईयर पहले चले जाएं, तो हम जो ह्यूमन बींग्स थे ऐसे नहीं थे। वी वर अर्ली मैन्स। और जब हम अर्ली मैन थे तो हम लोग एक कम्युनिटी के अंदर नॉर्मली जनरली नहीं रहते थे, बिल्कुल स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो जब हम अर्ली मैन थे तब होता क्या था? अर्ली मैन क्या करता था कि वो जंगल में घूमते थे, उनके पास पहनने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं होता था, वो ऐसे ही रहते थे। उनको कोई जानवर दिखा, वो सर्वाइवल के लिए जीते थे। उनको कोई जानवर दिखा तो वो जानवर को मारते थे, उसको खाते थे। कई बार ऐसा, छोटे जानवर को तो वो मार देते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था बड़ा जानवर आ गया, शेर आ गया मान लो फॉर एग्जांपल, हमने लॉयन आया हमारे सामने या बाघ आ गया हमारे सामने, टाइगर आया, तो उसको मार पाना प्रैक्टिकली काफ़ी मुश्किल होता था। तो इंसान उनसे बचता था। अब अचानक से सामने शेर आ गया तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? भागोगे, ठीक है, बिना सोचे समझे हम भागेंगे अगर शेर हमारे सामने आया, या हम छुपेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे अर्ली मैन भी क्या करता था, या तो भागता था या छुपता था। बड़ा जानवर आता था और छोटा जानवर आता था तो मारता था। और आज भी हमारा यही नेचर है, हमारे अंदर वही ब्रेन है। तो हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं एंड वन ऑफ देम इज नोन एज रेप्टिलियन ब्रेन। तो जो रेप्टिलियन ब्रेन है आज भी उन बिलियंस ऑफ ईयर्स के हिसाब से चल रहा है। तो जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो हमें सिर्फ सर्वाइवल माइंडसेट हमें सिखाता है कि हमें कैसे सर्वाइव करना है। जैसे कि अचानक से कोई भी हमारे सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करते हैं? हम जनरली क्या कर सकते हैं? हम वहाँ पे पैनिक करने लगेंगे, हम स्ट्रेस में आ जाएंगे, हम उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अचानक से जब हमारे अंदर वही चीज़ है, जब हमारे पूर्वज, या हम बोले जब हम अर्ली मैन थे, शेर आने के बाद में हम भागते थे या हम छुपते थे। तो इसी टाइप से या तो हम सिचुएशन से भागते हैं या हम कहीं छुप जाते हैं। भाई ओहो पब्लिक स्पीकिंग है, भाई मैं छुप जाता हूँ, मेरे को नहीं करना, ठीक है। कहीं मेरे को स्टेज पे बुला ले तो हम मतलब नज़र नीचे करके बैठ गए, कहीं पे कोने में छुप के बैठ गए। तो इस टाइप से होता है। तो जो अर्ली मैन होते थे वो भागते थे, वही हमारे दिमाग के अंदर है। देखो हमने एक चीज़ देखी, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ आपको 2 किलोमीटर बाइक के ऊपर जाना है या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाइक चला के जाना है, ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि आपको 5 किलोमीटर बाइक चला के जाना है, क्या आपको डर लगेगा? अरे कोई डर नहीं लगने वाला। आप क्या बोले, दे भाई बाइक की चाबी दे, गाड़ी की चाबी दे, चले जाते हैं, ठीक है, कोई नहीं डरने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए आपको स्टेज पे खड़े होकर 10 मिनट तक बोलना है, सांस फूल जाएगी, मैक्सिमम बंद होगी, ठीक है। और अगर कुछ बोल भी देंगे अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं, और अगर जो काफ़ी अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं तो सोसाइटी के अंदर उनकी वैल्यू भी है, वो सोसाइटी के अंदर वैल्यू ऐड भी कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी जो हैं बंदे हैं वो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या किसी ने किसी को बोला स्टेज पे बोलना है, कोई मरा है क्या आज तक? कोई नहीं मरा। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि आपको 5 मिनट या 10 किलोमीटर दूर बाइक पे जाना है, डेली कितने एक्सीडेंट होते हैं, हम उससे नहीं डरते। ऐसा क्यों है? ये हमारी साइकोलॉजी के अंदर कैसा आया? जो एक्सीडेंट जो होते रहते हैं, जो डेली होते हैं एक्सीडेंट, हम सुनते हैं, और किसी ना किसी को हमने अपने जान पहचान में ज़रूर खोया होगा एक्सीडेंट के थ्रू, या हमें भी चोट ज़रूर लगी होगी, लेकिन हम उससे नहीं डर रहे।
और हम जो पब्लिक स्पीकिंग है उससे डर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट है ये अभी होने चालू है, ठीक है। पहले कोई ऐसा सच एक्सीडेंट्स नहीं होते थे, क्योंकि पहले ये हमारे व्हीकल्स नहीं होते थे। 200 400 500 600 साल पुराने ही ये व्हीकल्स हैं। तो वो हमारे जो रेप्टिलियन ब्रेन है, जो पूर्वजों वाला, जो बिलियंस ऑफ ईयर अगो वाला ब्रेन है, वो तो उनको पता ही नहीं था। अगर पहले भी ये एक्सीडेंट्स होते रहते तो हमारे जो मसल मेमोरी है हमारे दिमाग के अंदर ये रहता, वो भाई साहब एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, हो सकता है आज से बिलियन ईयर अगो ये जो हमारा जो एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर भी ऐसा हो जाए। तो अगर किसी के सामने कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने अगर मान लो छोटा बच्चा मीन्स 5-6 साल का, उसके सामने शेर आ जाए तो वो डर के भागने लगेगा बच्चा। उस बच्चे को किसने सिखा दिया, ठीक है, कि शेर से भागना है? उसको अगर आइडिया नहीं भी था, फिर भी वो जनरली भागेगा और हम भी भागेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लाखों साल का जो एक्सपीरियंस है, लाखों साल से जो हमारे दिमाग के अंदर भरा हुआ है, हम उसकी वजह से हम भागते हैं। तो इंसान का ह्यूमन नेचर होता है, जो हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन होता है, वो हमेशा हमें भागना सिखाता है, ठीक है। नो डाउट वो सर्वाइवल ब्रेन है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो उसका जो रेप्टिलियन ब्रेन होता है वो हार्ट रेट को एडजस्ट करता है। अचानक से हमें कई बार ना ऐसा होता है कि अचानक से कोई नई प्रॉब्लम आ गई, सिचुएशन आ गई, भागना है, तो हमें नहीं पता तो हम इतनी तेज भाग भी सकते हैं और भाग सकते हैं, हम वहाँ पे भाग लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे रेप्टिलियन ब्रेन की वजह से होता है। हमारा हार्ट रेट हो गया, बॉडी का टेम्परेचर वगैरह रेगुलेट करना, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करना, दैट इज अ बेसिक पर्पज ऑफ आर रेप्टिलियन ब्रेन। लेकिन हम जब डे टू डे नीड्स के अंदर, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के अंदर जब हम अपना रेप्टिलियन ब्रेन चलाने लगते हैं, आपको बोला स्टेज के ऊपर आके बोलना है, आपका रेप्टिलियन ब्रेन क्या बोलेगा भाई? ओ भाई साहब नहीं, नहीं बोलना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ज़्यादा कम्युनिटी में नहीं रहते थे, ठीक है। और कम्युनिटी में जब रहते भी थे तो लीडर्स लिमिटेड ही होते थे, ठीक है। हर कोई लीडर नहीं हुआ था, ना होता था, ना आज है, ना आगे आने वाले टाइम में होगा। तो ये हमारे अंदर वो पहले का वो फियर बैठा हुआ है कि दुनिया क्या कहेगी, जनता क्या कहेगी, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें हमारे अंदर ये बैठी हुई हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने बोला कि कम्युनिटी नहीं बनाते थे, तो उसकी वजह से फिर धीरे धीरे हमारा दिमाग मॉडिफाई होना चालू हुआ। मॉडिफाई हुआ भाई, इंसान ने देखा यार ऐसे तो मर जाएगा, तो तेरे को शेर खा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे इंसान ने आपस में मेल जोल चालू किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने कम्युनिटी बिल्डअप करी। जैसे कम्युनिटी बिल्डअप हुई तो वहाँ पे कुछ लीडर्स उभरे जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स थी। लेकिन मैक्सिमम बंदे तब भी बचते थे, आज भी बचते हैं। तो आज ज़माना है कम्युनिकेशन स्किल्स का, हमेशा से था, लेकिन आज इस 21st सेंचुरी के अंदर, कोरोना के बाद में ये जो टाइम आया है जिसके अंदर दुनिया सारी ऑनलाइन जा रही है, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हो इजीली, आप दूसरे की बात समझ सकते हो, दूसरे को अपनी बात समझा सकते हो। आज की डेट में डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन स्किल की। तो अगर मेरे पास मान लो कोई भी XYZ कैंडिडेट आया, वो मेरे से बात कर रहा है, मैं उसकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। देखो, कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम बोले कि हम कितना अच्छे तरीके से बोलते हैं, ये नहीं होता। कम्युनिकेशन के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर जैसे सुनना, अगर किसी ने मान लो कोई आया, उसने मेरे को कोई प्रॉब्लम बताई, मैं ढंग से सुन ही नहीं रहा, अपनी अपनी बोले जा रहा हूँ, तो वो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं कहलाता। तो कम्युनिकेशन के अंदर सुनना भी एक बड़ा अच्छा स्किल है कि हम किसी की बात को कितना प्रॉपर तरीके से लिसन कर रहे हैं। और जब तक हमने किसी की प्रॉब्लम सुनी नहीं है तो हम उस पर एक्ट कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे। तो आज की डेट के अंदर कम्युनिकेशन स्किल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स। सो आप लोग सभी, मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग सभी के सभी, जब कभी भी आपका दिमाग बोले नहीं मेरे को ये नहीं करना, मना करे, ओहो कैसे होगा, भागने की कोशिश करे, तो आप समझ जाओ आपका रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिव है। और रेप्टिलियन ब्रेन केवल सर्वाइव होना सिखाता है। और अगर आपको केवल सर्वाइव होना है तो भाई सर्वाइव होते रह जाओगे, डेली की डेली परेशान रहोगे, ठीक है। लाइफ के अंदर ग्रो करना है तो इस रेप्टिलियन ब्रेन को छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़ेगी, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका रेप्टिलियन ब्रेन अगर एक्टिव होता है तो उसको कैसे हम रेप्टिलियन ब्रेन को हटाएं। तो ये एक पूरी प्रॉपर सीरीज़ है। पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे कैसे क्या होता है, सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा, जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रहें, या रेप्टिलियन ब्रेन से कैसे बचें, या और काफ़ी सारी चीज़ें। पहले तो हम एक पेस सेट कर रहे हैं कि हमें पता हो कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है भाई, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर जो हम कर रहे हैं और उसके बाद में उसको हम कैसे ख़त्म करें, ठीक है। तो ये पूरा जो है एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है
जो मैंने एक काफ़ी बड़े, अगर मैं बोलूँ तो ट्रेनर का कोर्स ले रखा है, लाखों का कोर्स है, तो मैं वो सीख रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या प्रैक्टिकली देखा कि जो मेरी प्रॉब्लम है वही सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम बंदों की प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा अफोर्ड कर सकता था, मैंने कोर्स लिया, लेकिन जब सोसाइटी के अंदर मेरे भाई बंधु भी वो सेम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो मैं यूट्यूब के माध्यम से सोच रहा हूँ कि उनको भी कुछ ना कुछ जो मैं सीख रहा हूँ, अपनी जो सीखने वाली चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप सो कि आप लोग भी थोड़ा बहुत, उतना तो मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कुछ वहाँ से लेके यहाँ तक कुछ कम्युनिकेट कर पाऊँ। अगर एक भी बंदे की लाइफ में अगर 1% भी चेंज ला पाऊँ तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं फिर आपको बोलूँगा, सब्सक्राइब सिर्फ वो करे जो अपनी लाइफ बदलना चाहता हो, ठीक है। मैं मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन होगा, नहीं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये मेरा कोई पर्पज़ नहीं, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 बंदे 10 बंदे जो रेगुलर वीडियो देखें और धीरे धीरे अपनी लाइफ के अंदर चेंज लाएं। अब जब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उनके साथ में जो होंगे उनकी फैमिली ट्रांसफॉर्म होगी। अगर मान लो 5 बंदे भी रेगुलर ये वीडियो देखते हैं और वो अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, तो 5 फैमिली की लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, 5 फैमिली की लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, 5 बंदों के अंदर 5 फैमिली आप मान सकते हो, एवरेज में मान लेता 5 बंदे, ठीक है, तो 25 बंदों के लाइफ के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो जो 20 बंदे थे, 20 बंदे देखेंगे, उन 5 बंदों को देख के वो भी सीखेंगे और जाके बताएंगे आगे, और वो इंस्पिरेशन बनेंगे। तो ये तो है, मैं तो अपनी लाइफ लगभग 2 साल के अंदर मेरी लाइफ तो प्रॉपर चेंज होने वाली है, ठीक है। अब आप लोगों में से जो मेरे साथ जुड़ेगा, मैं तो कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा, ना मेरा कोई मूड, ठीक है, तो मैं आपको फ्री में कंटेंट सिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो बिल्कुल देखें और तभी सब्सक्राइब करना अगर आपके बस की हो, ठीक है। अपनी लाइफ को बदलना, आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो फालतू के सब्सक्राइबर की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और उसमें आपको और कुछ चीज़ें बताएंगे जो सक्सेसफुल होने के लिए इंपॉर्टेंट है।